हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम कैनन ऑफ टैक्सेशन यानी करारोपण के सिद्धांत बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एडम स्मिथ के कर के सिद्धांत की बातें करते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है समानता या न्याय का या समता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्विटी। ये कहते हैं कि कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक नागरिक अपनी आय के अनुपात में कर दे, यानी कि अमीर लोग अधिक कर दें और गरीब कम। यानी कि जो हमारी विभिन्न करदाता हैं, इस प्रकार से कर लगाया जाए कि सभी करदाताओं पर कर के भार में समानता रहे। उसके बाद है निश्चितता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। करदाता को यह निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि उसे कितना, कब और किस प्रकार कर देना है। इससे क्या होता है, कर चोरी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की कर देने की मात्रा निश्चित होनी चाहिए, कर की राशि निश्चित होनी चाहिए, कर मनमाना नहीं होना चाहिए, कर किस विधि से दिया जाएगा, किस समय दिया जाएगा, ये सब निश्चित होना चाहिए। एडम स्मिथ के अनुसार ये वाला कर है सुविधा का सिद्धांत यानी कैनन ऑफ कन्वीनियंस। इनके अनुसार प्रत्येक कर इस प्रकार लगाया जाए कि करदाता को भुगतान करने में अत्यधिक सुविधा होनी चाहिए। सरकार को कर प्रणाली इस प्रकार की बनानी चाहिए कि करदाता को कर चुकाने में सुविधा रहे, जैसे कृषि में फसल के बाद लगान वसूल करना, वेतन भोगी वर्ग को जो उनका उद्गम है वहीं पर जो है डिडक्शन ऑफ सोर्स यानी कि टैक्स लगना चाहिए, जैसे कि उनका स्रोत है टीडीएस वगैरह ये सब। उसके बाद है कैनन ऑफ इकोनॉमी यानी कि मितव्ययिता का सिद्धांत। ये कह रहे हैं कि करों की वसूली में कम से कम खर्चा होना चाहिए और करदाता को भी कम से कम खर्चा होना चाहिए और कर की राशि निर्धारण होनी चाहिए कि इसे कितना खर्चा होना है। यानी कि जो भी कर इकट्ठा कर रहा है उसकी लागत कम से कम होनी चाहिए। ये नहीं है कि जितना टैक्स मिल रहा है उससे ज़्यादा तो खर्चा ही हो रहा है। और कर का अधिकतम भाग सरकार के कामों में लगना चाहिए, ना कि कर इकट्ठा करने में ही ख़त्म हो जाए। डाल्टन कहते हैं सर्वोत्तम कर प्रणाली वह होती है जिसके अंतर्गत कर वसूल करने की लागत एकत्रित आय के अनुपात में न्यूनतम हो। जो हमारे करारोपण के अन्य सिद्धांत कौन से हैं, सबसे पहला है उत्पादकता का सिद्धांत, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये बेस्टेबल ने दिया है। इन्होंने दो दृष्टिकोण दिए हैं कि कर की दृष्टि में उत्पादकता का अर्थ होता है कि सरकार को निरंतर एवं दीर्घकाल तक पर्याप्त आय मिलती रहे। इसे पर्याप्तता का सिद्धांत भी कहते हैं, सफिशिएंसी का सिद्धांत या एडिक्वेसी का सिद्धांत भी कहते हैं। कर के प्रभाव की दृष्टि से करों के प्रकार और उनका भार इस प्रकार का होना चाहिए कि देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव न पड़े। लोच का सिद्धांत, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी। बेस्टेबल कहते हैं कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी आवश्यकता या संकट के समय करों से पर्याप्त आय में वृद्धि की जा सके। उसके बाद है कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता का सिद्धांत। देखिए, एक कर प्रणाली के स्थान पर बहु कर प्रणाली को अपनाना चाहिए, मल्टीपल टैक्स सिस्टम को अपनाना चाहिए, जिसमें कई प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का समावेश होना चाहिए ताकि सभी वर्गों का अंशदान हो सके। सरलता का सिद्धांत, सिंप्लिसिटी। आर्मिटेज स्मिथ ये कहते हैं कर प्रणाली से संबंधित नियम सरल होने चाहिए ताकि करदाता आसानी से समझ सकें। एक रूपता का सिद्धांत, एक रूपता के दो अर्थ हो सकते हैं। प्रथम तो होता है कर प्रणाली में कर लगाने की पद्धति और समय, भुगतान आदि में एक रूपता होनी चाहिए, और दूसरा विभिन्न राज्यों की कर प्रणाली में भी एक रूपता होनी चाहिए। वांछनीयता का सिद्धांत, प्रजातंत्रात्मक देशों में प्रत्येक कर का कोई ना कोई औचित्य होता है। ऐसा नहीं होता कोई भी कर कैसे भी लगा दिया जाए, यानी कि जनसंख्या जो है उसको बताया जाता है कि क्यों लगाया जा रहा है ताकि जनसंख्या कर को अनावश्यक भार न समझे। समन्वय का सिद्धांत, इनके अनुसार कर प्रणाली में एक सरकार के विभिन्न करों और विभिन्न सरकारों के कर में इस प्रकार समन्वय बना रहना चाहिए जिससे वह वस्तु, आय या संपत्ति पर अनुचित रूप में पुनः कर ना लगे, यानी कि डबल डबल टैक्सेशन ना हो। तो देखिए, ये कर के सिद्धांत थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।